मैं आश्रम ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ। तो फिर ये रिलीजियस टॉपिक क्या से पहले क्यों समझना जरूरी है, दैट व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस। तो द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज दैट जो क्विक मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वेजन हो रहा है, दैट इज द नीड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आई डू अग्री, इट्स इंपॉर्टेंट, बट इसी का एक बाई प्रोडक्ट ये है दैट वी आर गेटिंग ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम आवर कल्चर। हम हमारे रूट्स को भूल रहे हैं, हमारे ओरिजिन को भूल रहे हैं। बच्चों को पूछो तो उन्हें हल्की स्टोरी मुंह जबानी पता है, उसका ओरिजिन पता है, बट हनुमान के बारे में नो क्लू। और हमारी संस्कृति के बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इसे डिस्कशन में नहीं रखेंगे जिंदा, हम इसे हमारी जनरेशन को पास ऑन नहीं करेंगे, तो एक दिन ये इवेंचुअली विलुप्त हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, राइट। एंड उस समय पे ना किसी और रिलीजन को देखे कुछ होने नहीं वाला। So it's our duty to pass this to our generation, and trust me, it's worth passing and knowing about. The second reason has mainly to do with our mind and soul. See, I'll tell you a very interesting chronology of how the human mind suffers. सबसे पहले जब हम अकेले रहते हैं तो फिर हम अपनी ही चिंताओं में डूबे रहते हैं, in our own worries, right? फिर हम चिंता करते हैं हमारी फैमिली की, फिर हमारा शहर, फिर हमारी कंट्री, एंड अल्टीमेटली अबाउट द अर्थ, राइट। तो ये जो सारी और ये चिंताएं लेके हम जी रहे हैं, हम अभी तक भी जी रहे हैं, एंड विल कैरी दीज वरीज टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वाया द डिफरेंट स्टेजेस, राइट। बट व्हेन यू गेट टू नो फ्रॉम द ओरिजिन, आपको जब ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, हिंदुइज्म के बारे में, इसका ओरिजिन, यू गेट टू नो, यहाँ पे क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ईयर्स के बारे में बातें की जा रही है, टाइम के बारे में बातें की जा रही है, ओरिजिन के बारे में बातें की जा रही है। यू गेट टू नो कि जब आप इतने बड़ी स्पेक्ट्रम पे जाके सोच रहे हो ना, तो उसके सामने यू अंडरस्टैंड दैट योर वरीज एंड योर लाइफ डजंट मैटर, इट जस्ट हार्डली हैज द वैलिडिटी ऑफ 70 to 80 years, राइट। ऑल योर वरीज, यहाँ पे क्रोर्स ऑफ ईयर्स की बातें कर रही हैं, कितनी ही बड़ी से बड़ी चीजें, दे फॉर्म, दे डिमोलिश एंड दे अगेन फॉर्म। तो ट्रस्ट मी, आप जब इतने ऊंचे लेवल पे जाके सोचने लगते हो, आपका थिंकिंग स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो जाता है, तो आपकी वरीज अचानक से they get very diminished, वो बहुत छोटी हो जाती है, and you understand, right, कि जो end है वो सबका fix है। तो why not just sit back, relax and enjoy the process? तो just you start enjoying and you start finding one enjoyment in every aspect of life rather than complaining about it, right? Because आपको पता है कि ये मैटर ही नहीं करता इसके लिए। तो ये दो मेन रीजन है, और जिनके लिए ये रीजन सफिशिएंट है, just sit back, relax and enjoy this wonderful video of knowledge। और जिनके लिए नहीं, देन जस्ट स्क्रॉल अबव, आपको कोई ना कोई डांस करता हुआ दिख जाएगा, एंड यू कैन हैव योर एंटरटेनमेंट, राइट। तो हिंदुइज्म, सनातन धर्म, हमारा ओरिजिन, ये एक अगेन बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। आप जितना इसको इंटरेस्टली पढ़ते जाओगे, आपको उतना ही मजा आएगा, और आपका अगेन स्पेक्ट्रम बड़ा होगा, एंड यू विल गेन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। बट हमारे पास उतना समय नहीं है, तो बट हम इस वीडियो के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, we will be getting to know युग साइकिल, और जो युग होते हैं, जो 4 युग होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो क्या होते हैं, राइट। We will be breaking this whole video in 3 parts, because see, कोई आएगा अभी यार देखेगा 30 मिनट और वैसे ही भाग जाएगा थंबनेल देख के, टाइम देख के, तो वो पॉइंट नहीं होगा। I have to give something, I have to share something which I have learned across these years. So I just don't want to demotivate on that fact, and we all know that, right, कि इतने लंबे वीडियोस को टिक करने का मोटिवेशन हमारे पास होता नहीं। So we'll just break it into smaller videos, and the part 1 is here, and in this we'll speak about basically the first part of the युग, सतयुग। चारों युगों को समझने से पहले we have to understand कि एक युग साइकिल क्या होती है और इसको बनाया कैसे गया। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हमारी दुनिया, हमारी यूनिवर्स को बनाया था ब्रह्मा ने। He was a creator, right, of all the universe। उसी समय उन्होंने टाइम को बनाया, यानी काल को बनाया। जनरली टाइम जो होता है वो लीनियर डिफाइन किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी टाइम जो है वो सर्कुलर है। आई टेल यू, लीनियर में क्या होता है, आप एक पॉइंट से बढ़ते हो तो आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, आप पीछे नहीं जा सकते हो। जैसे कि टाइम के लिए हमें क्या कहा जाता है कि आप पास्ट में नहीं जा सकते, बट हिंदूज के लिए, हमारी माइथोलॉजी में टाइम को सर्कुलर डिफाइन किया गया है, यानी कि वो कुछ ऐसा है, द एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड, इट्स सर्कुलर, राइट। तो हम गोल घूम रहे हैं हमारे समय में, यानी कि हमने जहां से शुरुआत की थी हम वहीं पे मिलेंगे। आई टेल यू हाउ। और एक सेकंड, पहले तो माइथोलॉजी कहना बंद करो, बिकॉज सी, आप जाने अनजाने में डिमीन कर रहे हो अपने कल्चर को, राइट। आप किसी ने कहा हिंदू माइथोलॉजी, किसी बुक्स में लिख रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी, तो हमने भी कहना स्टार्ट कर दिया क्या, हिंदू माइथोलॉजी। इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स अ बिलीफ, बिकॉज सी, माइथोलॉजी मतलब मिथ, मतलब झूठ। तो जाने अनजाने में तो हम खुद ही हमारे कल्चर को डिमीन कर रहे हैं, राइट।
इट्स अ बिलीफ, राइट? आपको मानना है मानो, नहीं मानना है डजंट मैटर। आपको कोई फोर्सिबली कन्वर्ट करके नहीं बिलीव करवा रहा है, और हमारे यहाँ ये फोर्स वाला कल्चर है नहीं। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो हमारा कल्चर है इसमें टाइम को, जो ब्रह्मा ने, ही वाज अ मास्टर इंजीनियर, आई एम टेलिंग यू, उन्होंने टाइम को सर्कुलर बनाया, तो हम जहां से शुरू करेंगे वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आज हो बैठे हो ट्यूसडे में तो आप तुरंत उठ के मंडे में जा सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। युग चलेंगे और जब चौथा युग खत्म होगा तो फिर हम वही पहले वाले युग में जाएंगे। जैसे कि सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, और फिर कलयुग आएगा, फिर हम आगे कहीं नहीं निकल जाएंगे, हम फिर वहीं पे सतयुग में एंटर करेंगे। तो ऐसा डिजाइन किया गया, और एक युग करीब करीब लाखों ईयर्स चलता है। तो यू आर नॉट गोइंग टू फ्यूचर एंड पास्ट। आप एक युग भी नहीं जी पाते, आप एक युग क्या, इवन नॉट 100 ईयर्स, सेंचुरी भी जीना मुश्किल है। तो बस ये टाइम को ऐसा डिजाइन किया गया है, और ये जब 4 युग एक एक बार हो जाएंगे तो मिलके बनती है हमारी एक युग साइकिल, राइट? उसके बाद अब ये युगों को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 4:3:2:1 के रेशियो में चलेंगे। उनका जो ड्यूरेशन होगा वो इस रेशियो में। आई टेल यू हाउ। एक महायुग चलेगा हमारा 12,000 ईयर्स, राइट? 12,000 ईयर्स व्हेन आई एम सेइंग, तो ये हमारे तुम्हारे यूजुअल ह्यूमन ईयर्स नहीं है, राइट? दे आर डिवाइन ईयर्स। डिवाइन ईयर मतलब एक डिवाइन ईयर ह्यूमन ईयर 360 ईयर्स के बराबर होता है। तो अगर तुम्हें ह्यूमन ईयर्स में कैलकुलेट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई द डिवाइन ईयर्स इनटू 360 ईयर्स। गॉडली ईयर्स, हेवनली ईयर्स उसको कहा जाता है। तो उनका एक साल हमारे 360 ईयर्स के बराबर होता है। अब कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम इस वीडियो में जब भी बात करेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग अपॉन द डिवाइन ईयर्स। आपको कैलकुलेट करना है, यू कैन मल्टीप्लाई दीज ईयर्स बाय 360। तो हमारा एक जो पूरा युग साइकिल चलेगा वो 12,000 ईयर्स चलेगा। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने अभी जस्ट देखा है। अब इन युगों की इंजीनियरिंग एक और तरीके से ऐसे की गई है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम सतयुग से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गुडनेस, प्योरिटी कम होती जाएगी, और जो इविलनेस का प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जाएगा। कैसे, वो हम देखेंगे। ये था प्रीरिक्विजिट्स जो आपको जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द फर्दर नॉलेज ऑफ द युगास, राइट? अब हम आते हैं हमारे पहले युग पे, यानी कि सतयुग। अब सतयुग मतलब दो चीजें हैं, सत्य का युग यानी कि ट्रुथ, एंड सतयुग यानी कि सत्संग वाला अच्छा। सत्संग मतलब अच्छे से, तो अच्छा। तो सतयुग का ऐसा कहा जाता है कि दैट वाज द बेस्ट एरा, गोल्डन एरा टू लिव इन। अर्थ वाज फ्लरिशिंग एट इट्स टॉप ड्यूरिंग दैट एरा। तो सतयुग जो था, जब सतयुग चलता है हमारा, तो जो अर्थ होता है वो अपनी सारी जो इविलनेस है उससे फ्री होता है, एंड इट इज एट इट्स पीक। लाइफ ऑन अर्थ इज एट इट्स बेस्ट। आई टेल यू हाउ। सबसे बड़ा गुण था लोगों में उस दरमियान में, दैट दे वर फ्री ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स। वो मोह और माया से मुक्त थे। उन्हें पता था कि जो माया का जाल है वो कितना भयंकर है। वी आर नॉट रियलाइजिंग इट टुडे, बट उस टाइम पे जो था, लोगों को पता था कि दे आर लिविंग फॉर देयर सोल, देयर सोल इज व्हाट मैटर्स। तो वर्ल्डली डिजायर से वो पूरी तरह से फ्री थे, उनके दिमाग में आती नहीं थी ये सारी चीजें। एंड व्हेन यू नो दैट देयर इज नो डिजायर, देन देयर इज नो रीजन फॉर पेन। तो जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब माया और इच्छा ही नहीं रहेगी, आपकी डिजायर्स ही नहीं रहेंगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट या दुख या पीड़ा, कष्ट, दर्द, ये सारी चीजें होंगी नहीं। अगेन उस जमाने में सतयुग था, यानी कि ट्रुथ वाज प्रिवेलिंग। तो झूठ के लिए जगह नहीं थी। एवरीबडी वाज सेइंग ट्रुथ। और ट्रुथ क्या बोल रहे थे, वो जो बोल रहे थे वही ट्रुथ था। तब झूठ इन्वेंट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, राइट? अगेन तो जब ट्रुथ इज देयर और ट्रूथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो डिसीट, ट्रेचरी, धोखा, ये सारी चीजें, तो चीटिंग, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब भी ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है कि यार ये एग्जिस्ट ही कैसे नहीं कर रहा है, ये क्या आप कह रहे हैं, या फिर क्या कॉन्सेप्ट है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, झूठ किसी को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका एक मैं बहुत एग्जांपल देना चाहूंगा। दैट सी, अगर मान लो कि द ईयर गोइंग नाउ इज 2015, और मैं तुमसे आके कहता हूँ कि यार मुझको कोविड-19 हो गया, विल यू बिलीव मी? यू विल बी लाइक, क्या बकवास कर रहे हो यार, राइट? क्योंकि उस टाइम पे वो चीज कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। तो हाउ कैन यू लाइक इवन इमेजिन इट और इवन रिलेट टू इट? विल बी जस्ट लाइक, यार क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो सुना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है। एग्जैक्टली उस टाइम के लोगों में ये सारी चीजें थी। उनको ये जो इविल पोर्शंस है ना, these नेगेटिव एनर्जीज लाइक lying, treachery, लस्ट, एंगर, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। लोगों को पता ही नहीं था। इवन आई थिंक कि उस टाइम पे लोगों को रियलाइज नहीं होता हुआ कि दे आर लिविंग इन द बेस्ट एरा। कंपेयर करने के लिए कुछ बुरा नहीं है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इज जस्ट द बेस्ट। तो ऐसा था।
इवन एक हॉलीवुड की मूवी है इन्वेंशन ऑफ लाइन, यू विल सी, उसमें क्या होता है ना कि झूठ दुनिया में है नहीं, तो एक बंदा इन्वेंट करता है झूठ को, एंड द हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ लाइन। इट्स अ वेरी गुड पैरोडी, फुल टाइम पास मूवी है, देख सकते हो। उस टाइम ये समझ में आएगा आपको कि जब कॉन्सेप्ट में चीजें होती नहीं है तो हाउ इट बेसिकली इज। What'd you do? The world's gonna end unless we have sex right now. Do we have time to get to a motel, or do we need to do it right here? लोग, ईर्ष्या, नफरत, बीमारी, क्रोध, ये सारी चीजें अगेन कॉन्सेप्ट में थी नहीं है, राइट। लोगों को दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी अपना पेट पालने के लिए। धरती इतना सफिशिएंट अनाज पैदा कर रही है। आज तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, तो हमें खाने के भी लाले हो रहे हैं धीरे धीरे, पर उस टाइम पे जो पॉपुलेशन था वो इतना सफिशिएंट था, अर्थ इतना, मतलब आज तो देख लेना धीरे धीरे पॉपुलेशन के इफेक्ट। एक दूसरे की लोग इज्जत कर रहे हैं, प्यार प्रिवेल कर रहा है, ट्रुथ प्रिवेल कर रहा है, एक दूसरे को लेके लोग दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, लोगों की केयर की जा रही है, एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग गुड वाज एट इट्स पीक। तो आज थोड़ा बहुत अच्छाई बच गई है ना, वो उस टाइम अपने पीक पे थी। टोटली गुड गॉडलीनेस, राइट। कहते हैं ना कि भगवान उस टाइम खुद रहते थे अर्थ पे। आज तो पता लोगों को पता था कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स, व्हाट इज एटर्नल एंड व्हाट इज टेम्परेरी। उन्हें पता था कि देयर बॉडी प्लेजर्स आर टेम्पररी एंड व्हाट एवर दे यूज्ड टू डू इट वाज फॉर देयर सोल। अपनी आत्मा तक पहुंचने वाली चीजें करते थे, लाइक मेडिटेशन, लाइक प्योर हैप्पीनेस, एक दूसरे की हेल्प करना, एंड व्हाट नॉट, लाइक व्हाट एवर टचेस योर सोल, दैट वाज द प्राइम ड्यूटी एंड प्राइम डिजायर ऑफ दोज पीपल। इसीलिए वो ट्रूली हैप्पी थे, इसीलिए वो सतयुग था शायद। आज हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारी बॉडी प्लेजर्स के लिए होता है। एवरीथिंग हैज टू इन्वॉल्व आवर बॉडी एंड हमारे सेंसर, जो हमारे टच सेंसर्स हैं, आईज, नोज, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राइम चीजें हैं। इन हमारे डिजायर्स इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उस टाइम दे यूज्ड टू लिव फॉर देयर सोल, दे यूज्ड टू फीड देयर सोल, नॉट जस्ट देयर बॉडी, राइट। ये था हमारा सतयुग। अब कुछ टेक्निकल फैक्ट्स देखते हैं। तो जो एवरेज हाइट ऑफ पीपल थी उस टाइम पे, वो समवेयर अराउंड 33 फीट थी। 33 फीट, यस यू हर्ड इट राइट। आज कोई 6 फीट पार करता है तो वी कॉल हिम लंबू, राइट। बट उस समय लोगों की एवरेज हाइट हुआ करती थी 33 फीट। दैट मैग्निफिसेंट एंड दैट मार्वलस पीपल वर सारी। फिर जो लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी समवेयर अराउंड 1 लाख ईयर्स। 1 लाख ईयर्स लोग जी रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि लोग जी रहे हैं तो बीपी, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें लेके जी रहे हैं, नहीं। अगेन टेलिंग यू, दे यूज्ड टू लिव देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ जी रहे थे, ना कि काट रहे थे। दे वर लिविंग टू देयर फुलेस्ट। उनमें जीने की इतनी इच्छा, और बीमारी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी यार। बीमारी का कोई कारण नहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बीमारी कहाँ से पैदा होगी। तो दे यूज्ड टू एंजॉय देयर लाइफ एंड आई थिंक दे लिव देयर लाइफ ट्रूली, लाइक दे यूज्ड टू लव देयर लाइफ। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ not like that, right? They used to live their life and somewhere around 1 lakh years. Then again, every good thing has to come to an end. तो somewhere around 4800 years, again divine years होने के बाद जो सतयुग है उसका डिक्लाइन होता है एंड हम एंटर करते हैं हमारे त्रेता युग में। त्रेता युग इज अगेन टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर अनदर वीडियो, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड